नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड के वैकेंसी की, जो कि पहली बार लाई गई है और पहली बार में ही 41,000 पद देखे जा रहे हैं। और कौन अप्लाई कर सकता है, क्या फीस होगी, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, क्या महिलाओं के लिए ये सही जॉब होगी, ये सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूं, तो वीडियो पे बने रहिएगा। अब शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, यहाँ इन्होंने क्या करी है, सूचना निकाली है। अब किसके लिए सूचना निकाली है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पदों पर इन्होंने सूचना निकाली है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कितने अंक हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो 41,424 वैकेंसीज निकाली गई हैं यहाँ पर। मतलब बहुत ही ज्यादा वैकेंसीज निकाली गई हैं। इस बार नौकरी पाने का जो पक्का इरादा लेकर बैठे थे वो पूरा होने का बहुत चांसेस हैं यहाँ पर। अब आगे बढ़ जाते हैं। मैडम और सारी चीजें हमें बताइए। तो यहाँ पर अगर मैं सैलरी की बात करती हूँ, आपकी सैलरी क्या बनने वाली है, आपका भत्ता क्या बनने वाला है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर एक महीने का 30 से 32,000 यहाँ पर आपका बन जाएगा, जो भी सैलरी होगा। यानी कि खुद के ही स्टेट में रह के वहीं की नौकरी करनी है, ज्यादा कुछ नहीं है। और इतना पैसा भी आपको मिल रहा है, कहीं और किसी और स्टेट में शिफ्ट होने की भी जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छी नौकरी है आप सभी के लिए। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हो हर एक प्रांत के लिए हर एक प्रांत में कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। अब आप जहां से भी बिलोंग करते हो, जैसे कि अगर मैं बात करती हूं आगरा में, आप देख सकते हैं आगरा में कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो यहां पर आगरा में कितनी वैकेंसीज आई हूं, टोटल अगर मैं बात करती हूं तो 1232 वैकेंसीज हैं। अब आप कहां पर फिट होते हो ये आप देख लेना, आपके लिए कितनी वैकेंसी है उसी हिसाब से क्या करना है, आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना है। और एक चीज मैं बता दूं, अगर आप आगरा के हो और सोच रहे हो कि मैं कानपुर में भर देता हूं, तो ऐसा नहीं करना है। ये यहाँ पर मना किया गया है। आप जहां से बिलोंग करते हो वहीं से ही आप क्या कर सकते हो, फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कुछ अच्छी वैकेंसीज देखी जा रही हैं कुछ कुछ क्षेत्रों में। जैसे कि अगर मैं बरेली की बात करती हूं तो बरेली में 761 वैकेंसीज देखी गई हैं दोस्तों। अब यहाँ पर महिलाओं के लिए 20% ऑलरेडी रिजर्व्ड है। यानी कि आपको जितनी वैकेंसी दिख रही है उसमें से जितना भी 20% बनेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे बहनों के लिए क्या कर दिया है, रिजर्व कर दिया है सरकार ने। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और जो मैं बता रही हूं आपको वो दिखाती भी हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो और ज्यादा वैकेंसीज कौन कौन से क्षेत्रों में है। तो यहाँ पर मैडम आप हमें दिखा दीजिए। यहाँ आप देख सकते हो कि 573 वैकेंसीज हैं बिजनौर में। उसके बाद और वैकेंसीज की अगर हम बात करते हैं तो कुछ 1900 वैकेंसीज आप देख रहे हो कानपुर नगर में। तभी मैंने बोला कि कहीं पे ज्यादा वैकेंसी देके लालच आ जाए कि हमें यहां से भर देना है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ क्षेत्रों में क्या वैकेंसीज हैं, आप जहां से बिलोंग करते हो वो सारी चीजें देख लेनी है आपको। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको बोला कि महिलाओं के लिए 20% रिजर्व्ड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 20% महिलाओं के लिए रिजर्व सीट है। यानी कि अगर आगरा में टोटल 1232 सीट है तो 246 सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। याद रखिएगा आप लोग। और फिर भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% फिक्स्ड है और स्वतंत्र सेनानियों के लिए भी क्या है, कुछ सीट रिजर्व्ड है, 2% सीट रिजर्व्ड है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे या इसकी तैयारी कर रहे होगे। क्योंकि पहली बार इसकी वैकेंसी आई है तो लोग परेशान होंगे कि इसका सिलेबस क्या होगा और किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। तो ये सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। वैसे एग्जाम जो होगी कंडक्ट दोस्तों वो आपकी ऑफलाइन मोड में होगी। यानी कि आपको OMR शीट दी जाएगी, वो जो भी ऑप्शन होंगे ABCD, तो आपको लग रहा है कि यस C उत्तर है इसका, तो गोला जो है वो C में भरना होगा। ठीक है, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम है, OMR दिया जाएगा, अच्छी तरीके से एग्जाम होगी। अब यहाँ पे बात करूं अगर कौन सा सब्जेक्ट आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ जनरल स्टडीज आने वाला है। यस दोस्तों, GK और GS ही आने वाला है। 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 100 अंक होंगे और आपको 2 घंटा दिया जाएगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर मिनिमम मार्किंग भी है, तो 25% यानी कि 25% आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं, दिए गए हैं। आपको 25% लाना ही है ताकि आप अगले स्टेज पर जा पाओ। ठीक है, अब ये कहां पर लिखा है मैडम, तो ये भी हमें बता देंगी आप। बिल्कुल, हम आपको ये सारी चीजें दिखा देंगे। ठीक है,
यहाँ पर आप देख सकते हो और बाकी सारी चीजें क्या दी हुई हैं। मैं सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही हाईलाइट करूंगी इसमें, क्योंकि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है तो हम सारा चीज नहीं करने वाले हैं, है ना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती हैं कि आखिर हम फॉर्म कब से फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप आज से ही यानी कि 18 नवंबर से फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हो 17 दिसंबर तक। बहुत टाइम दिया है आपको फॉर्म फिल करने के लिए। पहली बार नौकरी निकाली गई है इसकी, तो आपको भी कुछ दिक्कतें आएंगी, तो आप सब कुछ कमेंट में पूछ सकते हो हमें, हम आपके डाउट्स जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो कब से कब आवेदन चालू है, उसके बाद जमा किए गए शुल्क के संयोजन की तिथि कब तक है, तो 18 नवंबर से लेके 20 दिसंबर तक है। यहाँ पर आप देख सकते हो। अच्छा, कितना शुल्क होगा ये सारी चीजें भी बताने वाली हूँ। अब यहाँ पे कैसे फॉर्म भरना है, तो आपको अपना OTR रजिस्टर करना होगा, यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियर है मैडम। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे यहाँ पर देख सकते हो आप, फीस की अगर मैं बात करती हूँ तो सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर क्या है, फीस 400 रुपए रखी गई है, और अनुसूचित जाति जन और इन सभी के लिए कितना रखा गया है, तो 300 फीस रखी गई है। याद रखिएगा, सभी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, सामान्य वर्ग के लिए यहाँ 400 फीस है, और जो क्या है रिजर्व्ड है उनके लिए 300 फीस रखी गई है दोस्तों। यहाँ पर सभी एग्जाम दे सकते हैं, भारत का नागरिक हो या फिर और भी सारी कंडीशंस दी गई हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है। वैसे आप तो एलिजिबल हो, इतना भरोसा रखो, है ना, यूपी के हो अगर आप तो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन, है ना, शिक्षा बढ़ लेते हैं कि क्या है यहाँ पर। तो अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो अपीयर्ड लिखा हुआ है ना। अगर आपने 10वीं की परीक्षा दी हुई है, पास कर चुके हैं, तब आप क्या हो, इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो, और ऑफ कोर्स क्लियर तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 10वीं कक्षा क्या है आपका, ये जो क्वालिफिकेशन है इस एग्जाम का क्या मांग रहा है, 10वीं पास मांग रहा है दोस्तों, ठीक है। जो कैंडिडेट अपीयर कर रहे हैं यानी कि इस साल दे रहे हैं 10वीं, वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए, ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मैडम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एनसीसी स्टूडेंट्स के लिए बहुत शानदार मौका है। क्यों? क्योंकि एनसीसी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जिसके पास सी सर्टिफिकेट है दोस्तों, जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उसको 3 अंक एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, जो बी सर्टिफिकेट है उसको 2 अंक एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, और जिसके पास ए सर्टिफिकेट है उसको 1 अंक एक्स्ट्रा मिलने वाला है। यानी कि दोस्तों 0.5 भी अगर एक्स्ट्रा मिल जाता है ना, वो भी एज होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, किसी के लिए भी हो सकता है। यहाँ पर आपको 1, 2, 3 अंक दिए जा रहे हैं। तो जो भी एनसीसी स्टूडेंट है उनके लिए बहुत सारी बधाइयां, और आप जो जितना खुश होगे मैं समझ पा रही हूँ, है ना। और अगर देख लेते हैं यहाँ पर और क्या चीजें हैं, कंडीशंस हैं, तो और बता दीजिए मैडम। यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी सारी चीजें क्या दी गई हैं। यस, एज अगर मैं बात करती हूँ, आयु की अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पर आयु कितना दिया गया है, मिनिमम जो है कम से कम कितना होना चाहिए, तो 18 वर्ष का। मैक्सिमम कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे 30 वर्ष दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ डेट्स भी दी गई हैं जिनको आप मैच कर सकते हो अपने बर्थ डेट के साथ, और काउंट कर सकते हो कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं। स्टिल अब यहाँ पे जो मैं बता दूं एज क्राइटेरिया, तो 18 से लेके 30 तक क्या है, जितने भी लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो होम गार्ड की परीक्षा में बैठने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर और क्या चीजें इंपॉर्टेंट होंगी हमारे लिए, तो यहाँ पर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट तो नहीं है। अगर हम आगे बात करते हैं तो कुछ फिजिकल हाइट या फिर जो जंपिंग वगैरह है उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद क्या होने वाला है, आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। अब फिजिकल टेस्ट में लोगों के लिए कैसा होगा, वैसे ये आप देख सकते हो कि लिखित परीक्षा जैसे होने वाली है आपकी, तो किसकी होगी, यहाँ पर सामान्य ज्ञान की होने वाली है, ठीक है, जिसकी क्लासेस हम रोज सुबह 8 बजे करते हैं रेलवे अड्डा पे। तो यहाँ पर 8 बजे आपको जुड़ जाना है सामान्य ज्ञान के सभी एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। पीवाईक्यूज करने वाले हैं, मॉक्स करने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं। तो यहाँ पर
सामान्य ज्ञान कितना आएगा, कितने अंक का आने वाला है, तो 100 मार्क्स का आने वाला है। कुल अंक कितने होंगे, 100, और कितना टाइम दिया जाएगा, तो 2 घंटा दिया जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो गई। हर एक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर जैसा मैं बात कर रही थी कि लिखित परीक्षा में 25% कम अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी क्या हो जाएगा, एलिजिबल नहीं होगा आगे बढ़ने के लिए इस एग्जाम में। ठीक है, तो भाई ये इतना अच्छे से प्रिपेयर करना है कि ये 25% तो छोड़ दो, 100% एकदम चीते की दहाड़ के साथ रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो OMR शीट क्या होगी, आधारित होगी परीक्षा प्रणाली के अनुसार। ठीक है, ठीक है मैडम, ये सब कुछ आपने हमें बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें अगर हम देख लेते हैं तो और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जी दोस्तों, और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो कैसे अप्लाई करना है, ये सब कुछ आप समझ गए हो, OTR से अप्लाई होने वाला है। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ फिजिकल चीजें बताऊं आपको, तो क्या हाइट होनी चाहिए महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए कितनी लंबी जंप लगानी है आपको, अगर ये सारी चीजें देखी जाए तो ये यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं, ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं पुरुषों के लिए, तो यहाँ पे सामान्य और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कितना है, पुरुषों के लिए कितना है दोस्तों, तो 168 ऊंचाई होनी चाहिए, यानी कि 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए कितना होगा, तो 160 सेंटीमीटर होगा। तो ये सब भी अपना पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है कि हम सच में एलिजिबल हैं या नहीं, क्योंकि फिर बाद में अपना मन दुखाना नहीं है, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे, तो और क्या दिया हुआ है। ठीक है, सामान्य और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए यहाँ पर और भी चीजें हैं, जैसे सीने का माप जो है वो 79 सेंटीमीटर बिना फूलने और कम से कम 84 सेंटीमीटर फूलने के बाद, यानी ये सारे फिजिकल मेजरमेंट्स भी होने वाले हैं। चेस्ट के लिए ऑफ कोर्स फीमेल के लिए नहीं है ये चीजें, और हाइट तो है। हाइट की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर और क्या चीजें हैं, तो ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए अन्यथा ये और भी चीजें दी गई हैं, आप यहाँ पर सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, 77 सेंटीमीटर बिना फूले, और यहाँ पे अनुसूचित जाति की बात कर रहा है, और बिना जो सीना फुला के होगा वो 82 सेंटीमीटर फूलने के बाद होना चाहिए। ठीक है, अब महिलाओं के लिए हम बात करते हैं, तो ऊंचाई की बात कर लेता है, यानी हाइट की बात कर लेता है महिलाओं की, तो कितनी होनी चाहिए सामान्य और अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों के महिला अभ्यर्थियों के लिए क्या है, तो न्यूनतम हाइट कितनी दी गई है, 152, यानी कि 152 152 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए कितना होना चाहिए, तो 147 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, हमारी बहनें, हमारी दोस्त जरूर याद रखेगा ये सारी चीजें। और आपका वजन जो है वो मिनिमम कितना होना चाहिए दोस्तों, न्यूनतम आपका वजन होना चाहिए 40 किलो, मिनिमम है ये आपका। अगर इससे ज्यादा है तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ 38, 29, 35 नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें को आपको ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है आप सभी के लिए। आई नो आप सब बहुत खुश हो गए इस वैकेंसी के वजह से, क्योंकि 41,000 की वैकेंसी देखे जाने वाली कुछ ही ऐसी एग्जाम्स होती हैं जहां पर हमें इतनी बम्पर वैकेंसी देखने को मिलती है, और वो भी 10वीं पास के लिए। तो बहुत ही सुनहरा मौका है सभी बच्चों के लिए नौकरी पाने का। जो भी फॉर्म भर रहा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर कुछ भी मुझसे छूट गया हो बताने के लिए तो वो भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो, या शॉर्ट वीडियो हो जाए या कोई लॉन्ग वीडियो हो जाए, जरूर बनाकर आपको उसका जवाब दे दूंगी। अभी के लिए आशा करती हूँ आप पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे, और सुबह 8 बजे की क्लास में जरूर जुड़ जाइए रेलवे अड्डा चैनल पे, जहां पर हम संपूर्ण जीके जीएस कर रहे हैं, PYQs कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए काम आने वाले हैं। और यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ सामान्य ज्ञान पूछा जाने वाला है, तो बस एक रामबाण इलाज है आपका 8 बजे सुबह रेलवे अड्डा पर। खैर अभी के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद।